दिल्ली के लाल किले पर हुआ ये ब्लास्ट शायद उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। शाम के करीब 6:52 लाल किले के पास का इलाका अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में था जब अचानक सब कुछ बदल गया। किले की दीवारों के ठीक बाहर खड़ी एक कार अचानक आग की लपटों में बदल गई। कुछ ही सेकंड में धुआं इतना गहरा हो गया कि लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। पहली नजर में तो ऐसा ही लगा कि किसी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, लेकिन जब जांच टीम ने जली हुई कार का दरवाजा हटाया तो उन्हें अंदर ऐसे निशान मिले जो किसी साधारण हादसे से बिल्कुल मैच नहीं करते थे। और बस यहीं से पूरी जांच की दिशा ही बदल गई। जो सुराग मिलने शुरू हुए वो किसी दुर्घटना की तरफ नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। पता चला कि कार हरियाणा के नूह से आई थी। उसका ड्राइवर गायब था, कार का ट्रैकिंग रूट अधूरा था और सबसे बड़ी बात, ब्लास्ट का पैटर्न एकदम टेक्स्ट बुक जैसा था। तो ये टेक्स्ट बुक ब्लास्ट आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा धमाका जिसे देखकर ही पता चल जाए कि इसे बहुत सावधानी से प्लान किया गया है और इसे अंजाम देने वाले अपने काम में माहिर थे। इन सभी सुरागों को एक साथ रखने पर जांच टीम के लिए तस्वीर बिल्कुल साफ थी। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये कोई हादसा नहीं था। साफ था कि इसके पीछे किसी की तैयारी थी, किसी की पूरी योजना थी। लेकिन जिस एक चीज ने पूरी कहानी को उलट कर रख दिया वो इसी कार की राख में से मिली। तो क्या था लाल किले के इस धमाके के पीछे का छिपा हुआ सच? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो वक्त था शाम के 6:52। जगह दिल्ली का दिल, लाल किले के पास का वो इलाका जो हमेशा लोगों की भीड़ से गुलजार रहता है। ट्रैफिक अपनी ही रफ्तार से चल रहा था और तभी एक ऐसा भयानक धमाका हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आसपास के दुकानदार, वहां से गुजर रहे लोग, उनके लिए ये एक ऐसा पल था जिसे वो शायद अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भुला पाएंगे। धमाके की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि करीब 2.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। सब कुछ कांप उठा। कहते हैं कि बड़े बड़े पेड़ तक जड़ से हिल गए थे। और इस हादसे की सबसे भारी कीमत 13 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। कोई बस कंडक्टर था जो बस अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था, तो कोई कैब ड्राइवर था। सोचिए, एक पल में कितने ही परिवार उजड़ गए। धमाका कितना जबरदस्त था इसका अंदाजा आप बस इस बात से लगाइए कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ ना, उसका और आसपास की गाड़ियों का मलबा 150 मीटर दूर तक जाकर गिरा। चारों तरफ बस धुआं, आग और चीख पुकार का मंजर था। कुछ ही मिनटों के अंदर वो पूरा इलाका एक वॉर जोन जैसा दिखने लगा था। जब शुरुआती अफरा तफरी थोड़ी थमी तो जांच एजेंसियों का पूरा ध्यान गया एक जली हुई सफेद Hyundai i20 कार पर। और बस यहीं से ये कहानी एक आम धमाके से बदलकर एक जासूसी थ्रिलर बन गई। ये कोई आम कार नहीं थी। इसका सफर देखिए, 2014 में गुड़गांव से शुरू हुआ, फिर ये कई हाथों से गुजरती हुई दिल्ली के ओखला से होती हुई सीधे पुलवामा जा पहुंची। हर बार मालिक तो बदला, लेकिन कागजों पर कभी कुछ दर्ज ही नहीं हुआ। और आखिर में इसकी स्टीयरिंग व्हील पर जो शख्स था वो था एक डॉक्टर उमर नबी। ये पूरा सफर ही अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा था। असल में ये कार कभी कानूनी तौर पर ट्रांसफर हुई ही नहीं। ये एक सोची समझी चाल थी। एक धुएं का पर्दा बनाया गया था ताकि कार की असली मकसद तक कोई भी पहुंच ना सके। और यहीं पर उठता है सबसे बड़ा सवाल, अगर ये कार अपनी असली मंजिल तक पहुंच जाती तो क्या होता? ब्लास्ट वाले दिन इस कार की हर एक हरकत कैमरों में कैद हो गई थी। देखिए, सुबह 8:04 पर फरीदाबाद से दिल्ली में एंट्री, फिर सेंट्रल दिल्ली में घंटों तक बेवजह चक्कर काटना, और सबसे अजीब बात, दोपहर 3:19 से शाम 6:22 तक, यानी 3 घंटे से भी ज्यादा ये कार सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में छिपी रही। सवाल ये था कि आखिर उस पार्किंग में ऐसा क्या हो रहा था, और इसी सवाल ने जांच को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये कार तो महज एक मोहरा थी। असली कहानी तो पढ़े लिखे, समाज में इज्जतदार समझे जाने वाले लोगों के एक ऐसे नेटवर्क की थी जिसके बारे में जानकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। इसे नाम दिया गया व्हाइट कॉलर टेरर, मतलब वो लोग जिन पे कोई शक की उंगली भी नहीं उठा सकता,
जैसे कि डॉक्टर्स जो जान बचाने की कसम खाते हैं वही जाने लेने की साजिश रच रहे थे। ये रेडिकलाइजेशन का एक ऐसा खतरनाक लेवल था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, एक डॉक्टर जिसे हम और आप भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, वही इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी साजिश का सबसे डरावना पहलू था। और अब आता है इस कहानी का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मोड़। दिल्ली ब्लास्ट की जांच करते करते इसकी कड़ियां एजेंसियों को फरीदाबाद के एक घर तक ले गईं और वहां जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। करीब करीब 3000 किलो विस्फोटक। जी हां, 3000 किलो। ये इतना था कि इससे पूरी की पूरी दिल्ली को तबाह किया जा सकता था। पता है ये सब शुरू कहां से हुआ? श्रीनगर में लगे जैश-ए-मोहम्मद के कुछ पोस्टरों से। उन पोस्टरों की जांच करते हुए एजेंसियां पहले पहुंची सहारनपुर के डॉक्टर आदिल रादर तक और फिर फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल गनाई तक। और जैसे ही इस नेटवर्क के लोगों को भनक लगी कि वो पकड़े जाने वाले हैं, तो शायद घबराहट में ही उन्होंने दिल्ली में ये धमाका कर दिया। मतलब ये एक नाकाम साजिश थी जो पकड़े जाने के डर से वक्त से पहले ही फट पड़ी। धमाका तो हो गया, लेकिन उसके बाद एक और धमाका हुआ, एक वैचारिक धमाका जिसने समाज को जैसे 2 हिस्सों में बांट दिया हो। हर कोई इस घटना को अपने अपने चश्मे से देख रहा था। बहस के केंद्र में 2 बिल्कुल अलग अलग बातें थीं। एक तरफ लोग सवाल उठा रहे थे एजेंसी की जवाबदेही पर कि भाई आखिर 3000 किलो विस्फोटक देश के अंदर आया कैसे? क्या ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा फेलियर नहीं है? तो वहीं दूसरा नजरिया था एजेंसियों की तारीफ का कि हमें अपनी खुफिया एजेंसियों को सलाम करना चाहिए जिन्होंने एक बहुत बड़े सीरियल ब्लास्ट को होने से ही रोक दिया। ये बहस सिर्फ सुरक्षा की नहीं थी, बल्कि इस बात की भी थी कि असली खतरा क्या है, समाज में बढ़ती नफरत या फिर सीधे सीधे आतंकवाद। देखिए, इस पूरी कहानी में अब तक बहुत कुछ साफ हो चुका है, लेकिन कुछ सवाल आज भी धुंध में लिपटे हुए हैं। ऐसे सवाल जिनके जवाब ही शायद इस साजिश की आखिरी कड़ी को जोड़ पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर उमर नबी, वो शख्स जो उस i-20 कार को चला रहा था, उसका आखिर हुआ क्या? क्या वो उन 13 लोगों में शामिल हैं जिनकी मौत हुई, या फिर वो बचकर भागने में कामयाब हो गया? उसकी मां का डीएनए सैंपल तो लिया गया है, लेकिन रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। और दूसरा, उतना ही अहम सवाल कि क्या ये धमाका सच में एक गलती थी? मतलब क्या आतंकी पकड़े जाने के डर से सच में घबरा गए थे, या फिर ये एक सोची समझी चाल थी, एक छोटा धमाका करके एजेंसियों का ध्यान भटकाना, जबकि उनका असली निशाना कहीं और था? ये पूरी घटना हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई याद दिलाती है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को देश को महफूज रखने के लिए हर रोज, हर पल 1000 बार जीतना पड़ता है, लेकिन आतंकियों को तबाही मचाने के लिए उन्हें सिर्फ एक बार जीतना होता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। जांच की परतें अभी भी खुल रही हैं और हर दिन नए नए सवाल सामने आ रहे हैं। अगर ऐसे ही मामलों का गहरा और तथ्यात्मक विश्लेषण देखना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। क्या लगता है, डॉक्टर उमर नबी जिंदा हैं या ये राज भी उसी धमाके के धुएं में कहीं खो गया है? आपके जवाब इस कहानी का अगला हिस्सा हो सकते हैं।